जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा तो कौन? टिक्का विक्रमादित्य सिंह। जीतेगा तो रिजल्ट तो यही है। चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा ले बीजेपी, लेकिन जीतेगा तो हम मंडी संसदीय सीट पर प्रचार में हैं और मेरे साथ पार्टी के बहुत ही मेहनती, कर्मठ और यशस्वी नेता संजय दत्त जी इस टूर के दौरान मौजूद हैं। आपने उनको सुना। संजय दत्त जी जहां भी पांव रखते हैं वहां कभी भी हार नहीं होती, जहां भी जाएं। ये पे हमारे इंचार्ज थे, हमारे प्रभारी थे, तब गए जब सरकार बन गई, और जब सरकार बन जाती है तब ये चले जाते हैं। और मेरे बहुत ही करीबी, राजनीतिक ही नहीं लेकिन पारिवारिक तौर पे भी हमारे ठाकुर सिंह भरमौरी जी, जो कि मेरी तरह 5 चुनाव जीत चुके हैं। 5 बार वो आपके सहयोग से शिमला विधानसभा की चौखट जिन्होंने पार की, ऐसे नेता ठाकुर सिंह भरमौरी जी आपके इस हलके को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और इस इलाके की शान है। इलाके की शान एक जनता तय करती है, और भरमौर का जब भी नाम आएगा, अगर किसी नेता का नाम आएगा, तो जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी चर्चा होगी, तो ठाकुर सिंह भरमौरी का नाम लिखा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दूसरे साथी और सहयोगी विधानसभा में नीरज नैयर जी, आपको गौरव होना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में विधायकों की मंडी सजी हुई थी, उस दौर में ये कांग्रेस पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। उस बाजार में बहुत लोग, बहुत बोलियां लगी, लेकिन चंबा के लोगों को फक्र होना चाहिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को वहां भेजा जिसने कि जिस चुनाव चिन्ह पे भेजा था उसकी पूरी तरह मर्यादा और लाज को जो है कायम रखा। मेरे साथी अमित भरमौरी जी, और मैं इनके कई भाषण सुन चुका हूं। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया संस्कार भरमौरी जी ने इनको दिए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मेरे साथी सहयोगी जो मेरे साथ आए हैं, महेश्वर चौहान जी, और ब्लॉक के प्रेसिडेंट भजन सिंह ठाकुर जी, भारती नैयर, ये तो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, और नीरज नैयर के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वो भी बीच में आई हैं। और राधा ठाकुर जी प्रधान है हमारी इसी पंचायत की, महिला की। सुरजीत भरमौरी जी
मेरे HRTC के मेरे साथ डायरेक्टर हैं। चंद्रमणि को तो कौन नहीं जानता, तो सब जानते हैं। भुवनेश सिंह जी, उमेश कुमार जी, रमेश राव जी, अन्य जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबका स्वागत है। मंडी लोकसभा सीट का चुनाव चल रहा है और आपने देखा जैसे ही कंगना जी ने हिमाचल की धरती पे प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कंगना जी ने कहा कि अरे भाई, आपने तो मेरे आगे प्रतिभा सिंह को फील्ड कर दिया, आपके पास कोई और नहीं था। हमने कहा आपकी बात मान लेते। हमने प्रतिभा जी को हटाया और विक्रमादित्य जी को आगे कर दिया। जिस दिन से विक्रमादित्य जी को हमने आगे किया है, भारतीय जनता पार्टी किस का जो सांस है, आपने देखा होगा, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। भाई, आपने मांग की कि प्रतिभा जी की जगह कोई और कैंडिडेट दिया जाए, हमने और दे दिया। और जो भरमौर से लेके, किन्नौर से लेके, लाहौल स्पीति से लेके, रामपुर से लेके, आनी से लेके कुल्लू मंडी तक जब फिजाएं चलनी शुरू हुई, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कंगना जी को भी मैं ये कहना चाहता हूं, 10 दिन की बात है, आपको अपने मुंबईया नगरी में वापस लौटना है, आपको वहां वापस जाना है, क्योंकि यहां के लोगों ने तो मन बना लिया है कि उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को ही दिल्ली भेजना है। विक्रमादित्य सिंह को लगातार जो जन समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। विरोधी को गाली कब दी जाती है, जैसे कहते हैं कि विक्रमादित्य को कहते हैं ये शहजादा है, कंगना जी कहते हैं शहजादा है, शहनशाह है। ऐसी गाली देने का समय तब आता है जब आदमी हताश हो जाता है। अरे, आप कहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह शहजादा है, इसको विरासत मिली है। वीरभद्र सिंह जी के भी बारे में आप बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वीरभद्र सिंह इस प्रदेश पे उन्होंने 60 साल राज किया, 60 साल राज किया। वीरभद्र सिंह जी 6 दफा मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के। वीरभद्र सिंह 14 बार MLA या MP बने। कंगना जी को पता होना चाहिए कि इसलिए नहीं बने कि वो राजा परिवार से थे, राजा थे, लेकिन इसलिए थे कि इस इलाके की जनता ने उनको वोट डाले, जिसके लिए आप तरस रहे हो। जिस वोट के लिए आप तरस रहे हो, उस वोट के लिए जो है वीरभद्र सिंह जी के नाम पे पूरे प्रदेश में वोट पड़ता था और आज भी पड़ रहा है। वीरभद्र सिंह जी 3 दफा सांसद रहे, प्रतिभा सिंह 3 दफा सांसद रही, और अब विक्रमादित्य सिंह को सांसद बनना है। और अगर वो आज की तारीख में अगर वो प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री है, तो इसलिए नहीं है कि किसी ने मेहरबानी कर दी, इसलिए है कि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। ये चुने हुए लोग हैं। कंगना ने तो अभी तक ना किसी विधानसभा की चौखट देखी है, ना किसी लोकसभा की चौखट देखी है। घुटने लग जाते हैं, समझ भी आ रहा होगा कि किस भंवर में फंस गई हूं मैं। लेकिन हवाएं चल रही हैं, जहां भी जाओ विक्रमादित्य सिंह के लिए लोगों का हजूम वहां पे उमड़ रहा है।
और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद भी कहना शुरू कर दिया, जीतेगा तो विक्रमादित्य सिंह। ये तय है। और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं, वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश के ये जो भरमौर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी है, इन इलाकों के प्रति उनका विशेष लगाव था। भरमौरी साहब के साथ भी एक विशेष लगाव था। वो इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि ये इलाके जो है आगे जाएं, ये इलाके विकास के रेस में जो है पीछे ना छूट जाए। तो वो लगातार जो है इन इलाकों का दौरा करते थे। और आज भी वो ऊपर से देख रहे होंगे कि मैंने जिसके काम किए हैं, क्या वो सब रैलियों में आ रहे हैं, मेरे बेटे के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हर घर में वीरभद्र सिंह जी ने कोई ना कोई अलख जगाया है, किसी ना किसी का कोई ना कोई काम किया है। उस परिवार से विक्रमादित्य सिंह हैं जिनको कि टिकट दिया गया है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप सब लोग, आपने भरमौरी जी को हमेशा से प्यार दिया, लगातार आप उनको विधानसभा में पहुंचाते रहे, मेरे साथ मंत्री रहे, बहुत मैं लगातार देखता था कि हर समय इनको मेरे को तो आज भी याद है, शायद मैं ये कहते रहते थे कि जी भरमौर की 74 पंचायतें हैं, 1,85,000 की आबादी है, इतनी पंचायतें गैर जनजाति हैं, पता नहीं 21 या 22 कितनी पंचायतें, 24 पंचायतें, लगातार यही बताते रहते थे जनजातीय पंचायतें इतनी हैं, ये हैं, वहां पे कॉलेज खोला है, यहाँ पे उप तहसील खोली है, ये जो भी सड़कें हैं ये सब किसकी देन है? आप सब लोग बताओ कि ये किसकी देन है? भरमौर का विकास किसकी देन है? राजा साहब की देन है या भरमौरी साहब की देन है? दोनों की देन है। बस ये दो शख्सियत जो है, इसलिए जो है जब अब मौका आया है, एक बात मैं सारे अब भरमौर के साथी बैठे आपको ये मैं बता देना चाहता हूं, पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उल्टी लटक जाए लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं टूटेगी। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कोशिश कर ली इन्होंने, सरकार तोड़ने की कोशिश कर ली, और अब आप देख लें कि एक इनको राज्यसभा का एमपी मिला और 9 एमएलए बेचारे दरबदर हो गए, सड़कों पे घूम रहे हैं। 9 एमएलए गवा के एक सांसद मिला, और जो 9 लोग थे उन्होंने तो सोचा था कि अगर हम वोट डाल देंगे एमपी के लिए तो अगले दिन आके फिर विधानसभा में बैठ जाएंगे, कि अगले दिन फिर विधानसभा में बैठ जाएंगे। अरे भाई, चंबा के लोगों से तो बहुत डर लगता है। आपके कुलदीप सिंह पठानिया ने वहां नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके चंबा से कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तुमने स्पीकर बहुत देखे होंगे, मेरे जैसा नहीं देखा होगा। 9 के 9 बाहर, बड़ी कोशिश की, मिन्नतें की, हमें अंदर ले लो। मैंने कहा नहीं, आपने गुनाह ऐसा किया है कि आप अंदर नहीं आएंगे। कोशिश की इन्होंने विधानसभा में गेट तोड़ने की, प्रयास करने की, लेकिन किसी तरफ से जो है ये विधानसभा के अंदर नहीं घुस पाए। और उसके बाद कहते हैं हम तो देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ पिटीशन कर दी कि स्पीकर ने हमें जो है वहां से बाहर निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया गया तुम्हारा, तुम डिजर्व यही करते हो, तुम अंदर आना डिजर्व नहीं करते। जो स्पीकर ने कहा नो एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो एंट्री।
अब आ गए जनता के दरबार में। अब जनता के दरबार में वोटें मांग रहे हैं। सोचा था कि हम तो बड़े लोकप्रिय हैं, लेकिन अब जब जनता के पास जा रहे हैं, सारी जगह हर घर पे कह रहे हैं नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। हर तरफ जहां भी जा रहे हैं, ये वोट मांगने जाते हैं, लोग दरवाजा खोलते हैं, इनको देखते हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं कि ये तो वही आ गए। ये हालात बन गए। दोस्तों, एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है। भरमौरी साहब से पूछो, नीरज नैयर से पूछो, मेरे से पूछो। मैं 5 बार बन चुका हूं, लगातार 5 बार बना हूं, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कहते हैं कि 15 महीने पहले तो लोगों के मुंह बड़े सीधे थे। हमने कहा कि जनता का टाइम थोड़ा नहीं लगता है, मुंह टेढ़ा होते हैं। अब आप चले जाओ, जिस मर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाओ, पसीना बहा रहे हैं। कोई वॉशिंग मशीनें बांट रहा है, कोई कूलर बांट रहा है, कोई एसी बांट रहा है, कोई पैसा बांट रहा है। हर तरफ जो है कि एक बार हमें पहुंचा दो। कहते हैं आपको पहुंचाया था आपने, अब आपने वो मौका खो दिया। तो दोस्तों, एमएलए बनना और एमएलए की मर्यादा को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने चुना था उनको नजरअंदाज करके आप ऐसे काम करते हैं। और कंगना भी कह रही थी, कंगना कह रही थी मैंने अब तक हिट फिल्में दी। हमने कहा फ्लॉप देने का टाइम आ गया है। क्योंकि जयराम जी के साथ जुड़ गई। जयराम बेचारे पहले ही फ्लॉप दे चुके हैं। पहले जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी फिल्म एक फ्लॉप हुई, फिर उसके बाद ऑपरेशन लोटस लेके आ गए, फिर फ्लॉप हुए। अब कंगना को लेके आ गए, अब हैट्रिक लगेगा फ्लॉप का। फ्लॉप का हैट्रिक लगने वाला है, और लगना आपकी बदौलत है। आप जितने लोग हैं, बस जरा ये आप समझ लो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहते हैं 4 जून को जो है हमारी सरकार बढ़ेगी। मैं जयराम जी को आपके यहां से, मैला के यहां से संदेश देना चाहता हूं मंडी में कि अभी 45 महीने आपको नारे लगाने हैं, सड़कों पे नारे लगाने हैं। कंगना चली जाएगी, सहारा कोई नहीं होगा, ये तो जहां से आई वहीं जाएगी। आपको जो है नारे लगाने कोई मतलब नहीं है। आपके पास 25 एमएलए हैं, आपके पास 25 एमएलए हैं, हमारे पास 34 एमएलए हैं, और 6 का इलेक्शन हो रहा है। और आपके 25 के 25 ही रहेंगे। आप 26 नहीं कर पाएंगे। 25 के 25 आप रहेंगे, और जो 3 आपको सपोर्ट कर रहे थे निर्दलीय, स्पीकर साहब पता नहीं यहां है कि शिमला है। अगर शिमला चले गए तो 3 और बार हो जाएंगे, पता नहीं कहीं रास्ते में होंगे, तो 3 वो भी जाने वाले हैं। 3 उन सीटों पे भी इलेक्शन आने वाला है। और अब तो हालात ये हो गई कि निर्दलीय जो है इस्तीफा वापस लेने की स्थिति में भी नहीं रहे। जो इन 6 का हाल हो रहा है, उनका भी वही स्थिति खड़ी हो जाएगी। पीछे आपने सुना होगा, बीजेपी वाले कहते थे हम 25 को भी इस्तीफा करा देंगे। है दम तो करवाओ, है आप में दम तो करवाओ, 25 का भी इस्तीफा करवाओ। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारे 34 हैं, 9 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी के 25 हैं। बीजेपी को 35 करने के लिए 10 की जरूरत है। 25 से 35 करने के लिए 10 की जरूरत है। इलेक्शन 9 पे हो रहे हैं।
कांग्रेस को 34 से 35 करने के लिए सिर्फ एक की जरूरत है, और 2 तो मैं ऊना से ले जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सरकार हमारी रहनी है, पहले तो अपने मन में ये ठान लो। उसके बाद जब अगले 45 महीने हमारे हैं तो फिर टका-टक कांग्रेस को वोटें डालो। तो आपको पता है कि हम ही रहने हैं, हमने ही काम करना है, और किसी भी ढंग से भाजपा की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम तो काम के आधार पे वोट की बात करते हैं, हम कहीं मंदिर मस्जिद नहीं करते, हम धर्म के आधार पे वोट नहीं डालते मांगते, हम सिर्फ वोट मांगते हैं काम के आधार पे। अगर आपको लगता है कि हम काम कर रहे हैं और प्रदेश में, जयराम जी कह रहे थे, अभी मैं कल परसों सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सुखू सरकार तो 15 महीने में फ्लॉप हो गई। जयराम जी को मैं कह रहा हूं कि ये तो इंटरवल है, उसके बाद की फिल्म देखना बहुत भयानक होगी। इसके बाद की जो फिल्म आ रही है आगे की, अभी भी आपने देखा होगा, जगह जगह जाते हैं, यहां आए कि नहीं आए। तो ये नहीं कहते कि विकास कल्याण के किसी की बात नहीं करते, बस एक ही कहते हैं, ये कंगना, ये कंगना, ये वो कंगना, ये कंगना। कंगना कंगना में ही उनका सारा सफर बीत गया। और उनको ये पता होना चाहिए, ये जो मुंबईया नगरी से आए हैं, ये बड़े शातिर लोग हैं। आपको अगर चुना हुआ एमपी चाहिए जो आपका काम करे, जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करे, जो आपके बीच में आए, वो तो विक्रमादित्य सिंह है। मैं आपको बताऊं, एक बार क्रिकेटर मदन लाल जी भी कांग्रेस की टिकट लेके आ गए, तो ऊना में मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि चुनाव मैंने लड़ना। मैंने कहा आपको किसने राय दी? तो कहते, बताने लगे कि मेरे को उसका समर्थन है फला का। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कहा जाके वहां किसी अस्पताल में दाखिल हो जाओ, बेहतर रहेगा। ये वोट की राजनीति जो है, ये आपको समझ नहीं आएगी। वो दिल्ली गए, अस्पताल में दाखिल हो गए। वो पहले हुए थे, कुछ लोग बाद में होंगे। ये स्थितियां हैं। एक तरफा माहौल है दोस्तों विक्रमादित्य सिंह के लिए। वीरभद्र सिंह जी की याद करके आज भी लोग आंसू बहाते हैं, आज भी आंसू, जैसे ही उनका नाम आता है। नेता जो है किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, नेता बड़ी तप तपस्या त्याग से बढ़ते हैं। ठाकुर सिंह भरमौरी एक दिन में नहीं बनाए, सारी उम्र लगा के तब भरमौरी बनाए। ये तप त्याग से नेता बनते हैं। तो वीरभद्र सिंह जी जो इतिहास लिख गए, जो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार लिख के हिमाचल बना गए, वो कोई और नहीं कर सकता। हम हमेशा डॉक्टर वाई.एस. परमार के ऋणी रहेंगे जिन्होंने हिमाचल बनाया। हम हमेशा वीरभद्र सिंह के ऋणी रहेंगे जिन्होंने हिमाचल का मौजूदा स्वरूप तैयार किया। जो आज का हिमाचल है, ये वीरभद्र सिंह जी की देन है। और आपको उनके बेटे को आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद देना है। दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हो? पीछे तक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? उनके लिए काम कर रहे हो कि नहीं? डट के जो है विक्रमादित्य सिंह के लिए आप अगली पीढ़ी का नेता तय कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने एक बहुत बड़ी इनिंग खेली। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह की लोकप्रियता जो है, जगह जगह से जब वो जाते हैं, इन क्षेत्रों का अगर कोई काम कर सकेगा तो वही कर पाएगा जो इलाके को जानता हो,
जिसको इलाके की तड़प होगी। बाकी तो 4 दिन के 10 दिन के नारे हैं, चाहे लगा लो, कोई लगा लो, कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आपको टिक्का विक्रमादित्य सिंह की मिलेगा, वही मिलेगा आपको। वायदे किए, हमने कहा था कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। ओल्ड पेंशन 1,36,000। आपके यहां अगर कोई रिटायरी कर्मचारी बैठा है 2003 के बाद का, आप उससे पूछ लेना। मेरे यहां आंगनवाड़ी की सुप्रेंट रिटायर हुई, 6,000 पेंशन लगी थी, लेकिन ओल्ड पेंशन में उसको 46,000 हो गई पेंशन। 46,000 पेंशन हो गई, कोई नहीं दे सकता था। जिस पेंशन को प्रधानमंत्री मोदी ने इनकार कर दिया, जयराम ने इनकार कर दिया, सबने इनकार कर दिया, हमने वो पेंशन दी हिमाचल प्रदेश के लोगों को। एक कर्मचारी रिटायर होने के बाद आश्रम में रह रहा था, जैसे ही हमने ओपीएस दी, पेंशन का आकार हो गया 50,000 रुपया। बच्चे लेने आ गए अनाथ आश्रम में कि बाबा जी घर वापस चलो, आप तो बड़ी काम की चीज है। वो पेंशन हमने दी रिटायरमेंट तक, जब तक इस दुनिया में है। रिटायरमेंट के बाद 1,36,000 कर्मचारियों को हमने सारा जीवन जीने का अधिकार दे दिया। और अगर आप चाहते हैं कि ओपीएस कायम रहे, तो आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना ही होगा। तो आपको उस पार्टी का विरोध करना होगा जो ओपीएस की विरोधी है। जयराम जी से मैं पूछता हूं, जरा एक दफा बोलो ना कि आप ओपीएस के पक्षधर हैं या विरोधी हैं। जरा प्रदेश की जनता को बताओ कि ओपीएस पे आपका स्टैंड क्या है। हम तो कहते हैं कि हम तो आने वाले दिनों में विधानसभा में एक कानून पास करेंगे कि प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार हमेशा के लिए रहे। हम कानून बनाएंगे। लेकिन आपने तो कहा था कि अगर पेंशन लेनी है तो चुनाव लड़ो, ये आपका स्टैंड था। और दूसरा, प्रदेश की महिलाओं को हमने 1500 देने का वायदा किया था। हमने वो वायदा जो है पूरा करने के लिए हमने अधिसूचना जारी कर दी, क्योंकि त्रासदी आई थी। 4500 करोड़ रुपया हमें उन इलाकों को देने पड़े जहां सड़कें नष्ट हो गई, घर लोगों के उजड़ गए, पशु चले गए। हमें 4500 करोड़ रुपया उनको देना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमने अधिसूचना की। जैसे ही हमने पेंशन देने की अधिसूचना जारी की, जयराम एंड पार्टी सब लोग जो है चुनाव आयोग के पास भाग गए कि जी इनको महिलाओं को पेंशन देने से रोका जाए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पेंशन की जब हमने अधिसूचना जारी की है, अगर ये 10-15 दिन में चुनाव आयोग हमें इजाजत नहीं देता, वैसे तो चुनाव आयोग को हमें ये इजाजत देनी चाहिए पेंशन डालने की, क्योंकि लाहौल स्पीति में ये पेंशन पहले डाली जा चुकी है, तो बाकी लेडीज को भी ये पैसा मिलना चाहिए। अगर आप देरी करते हैं तो 1 जून के बाद आपको 2-2 महीने की पेंशन सीधे ही आपके खाते में पड़ जाएगी। जो वायदा हमने किया है वो हम निभाएंगे। आप देखें प्रदेश की पुलिस के ये लोग खड़े हैं, इनको पूछो राशन मनी क्या मिलती थी। हमने राशन मनी 1,000 रुपया कर दी पुलिस वालों की। अब हिमाचल पुलिस के जवान जो है किसको वोट डालनी चाहिए। एचआरटीसी के कर्मचारियों को पहली को तनख्वाह नहीं मिलती थी, कभी भी तनख्वाह नहीं मिलती थी। कोई पथ परिवहन निगम का कोई कर्मचारी यहां बैठा है या पेंशनर बैठा है तो उससे पूछ लो क्या 1 तारीख को तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, 1 तारीख को पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है।